साथ जो कि पूर्व अधीक्षक हैं पीएमसीएच के जुड़ चुके हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर उमेश कुमार बदानी डीन है पटना एम्स की, सर आपका भी बहुत स्वागत। साथ ही साथ डॉक्टर उत्पल आनंद हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं गैस्ट्रोलॉजी विभाग पटना एम्स के, सर आपका भी बहुत स्वागत। सर सबसे पहले तो मैं डॉक्टर उत्पल आनंद आपसे ही जानना चाहूंगी, क्योंकि जब बात किसी ऐसे संक्रमण की होती है जो आंखों से तो नजर नहीं आती लेकिन उसका कहर लोगों पर टूट रहा है, लोग डरे हुए हैं, एक एक जानकारी उन तक पहुंचाने की कोशिश हमारी बनी हुई है। इस बीच लोगों के जहन में यह भी कि क्या गैस्ट्रो प्रॉब्लम जो है वो भी एक सिम्टम है, एक लक्षण है कोरोना को समझने या उसको लेकर सही वक्त पर डॉक्टरी सलाह की? जी ये काफी अच्छा सवाल है, क्योंकि इस बार की जो सेकेंड वेव हुआ है इस पे 1/3 ऑफ द पेशेंट्स पेट से संबंधित समस्याएं लेकर के आ रहे हैं, जैसे कि डायरिया होना, पेट में दर्द होना, उल्टी होना, वॉमिटिंग होना। ये किसी भी चीज तरीके से डायरेक्टली चेस्ट से या लंग्स से संबंधित नहीं है, लेकिन और इससे पेशेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सिंपली लूज मोशन है, कुछ खाने की वजह से है या कुछ है। एक्चुअली ये कोरोना के सिम्टम्स होते हैं। इसलिए अभी जीआई सिम्टम्स को बहुत ही प्रमुखता से देखा जा रहा है, स्पेसिफिकली बच्चों में। ये वेव बच्चों को भी काफी इन्फेक्ट कर रहा है और बच्चों में फीवर से ज्यादा प्रॉब्लम लूज स्टूल्स और पेट में दर्द और वॉमिटिंग लेकर के आ रहा है। अगर फीवर के साथ में ये जीआई सिम्टम्स भी साथ में हो रहा है तो ये हमेशा अभी के समय में डायग्नोसिस कोविड की तरफ जाता है, अनटिल अनलेस प्रूवन अदरवाइज। इसलिए ये बहुत ऑब्वियस सिम्टम है। अगर जीआई सिम्टम्स है तो ये कोविड ही अभी मानना चाहिए, जब तक कि प्रूव अदरवाइज दूसरे तरीके से। डॉक्टर उत्पल आनंद, बच्चों में इस लक्षण को कब हम बहुत गंभीरता से लेने लगे? क्या लूज मोशन की जो समस्या है वो 1 या 2 लूज मोशन हो रहे हैं तब तक इसे घर में जो ट्रीटमेंट पहले से लोगों को जानकारी के तौर पर है उसे लेकर के इंतजार किया जा सकता है, या पहले ही लूज मोशन के साथ या दूसरे ही के साथ आप डॉक्टरी सलाह ले लीजिए? बड़ों में और छोटों में इसे कब गंभीर माना जाए, कब डॉक्टरी सलाह ली जाए? जी ये जो सिम्टम्स है इन टोटलिटी लेना होता है। अगर ऐसा लग नहीं रहा है कि कोई प्रेडिस्पोजिंग फैक्टर है, जैसे कल कुछ पहले कुछ खराब कुछ खाया हुआ हो या पानी से संबंधित कुछ इस तरीके से है, या सभी लोग इन्वॉल्व हैं, मतलब सभी एक परिवार के लोग इससे ग्रस्त नहीं है, तो ये सिम्टम्स को ओमनेस मानना चाहिए कि अचानक लूज स्टूल शुरू हो गई, पेट में दर्द हो गई, फिर एक दिन के बाद में बुखार आ गया, बुखार आने के बाद में खांसी भी आ रही है, तो इन टोटलिटी ये सिम्टम्स शो करता है कि ये कोविड हो सकता है। साथ में आज अगर बच्चे को हुआ, 2 दिन के बाद किसी एडल्ट हैं, उनके माता पिता उनको भी हो गया, या फिर माता पिता से शुरू हुआ बच्चों में भी आ गया, तो ये सारे इन टोटलिटी सब चीज देखना पड़ता है कि साथ में जो लूज स्टूल्स और वॉमिटिंग, जो पहले इसको कोई बिल्कुल ही वायरल से नहीं जोड़ते थे, लेकिन साथ में अगर बुखार भी आ रही है या खांसी साथ में आ रहा है, तो ये सारे जो निशानी है आज के इस वक्त में जहां पर संक्रमण के नेचर में भी बहुत जल्दी तब्दीली हो रही है, लक्षण बहुत जल्दी बदल रहे हैं और कई लक्षण जो हैं जो पहले शायद इसे कोरोना न माना जा रहा हो, लेकिन आज इस वक्त में आपको हर एक लक्षण को नोट डाउन करना है और उसके रिपीटेशन पर ध्यान देते हुए डॉक्टरी सलाह सही वक्त पर लेनी है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं डॉक्टर साहब, और हमारे साथ इस वक्त जो कॉलर जुड़े हैं मैं चाहूंगी रोशन गया से, आप अपना सवाल पूछिए रोशन। हाँ, सबसे पहले सभी प्रदेशवासियों को प्यार भरा नमस्कार। मेरा सवाल ये है मैम, 2 सवाल है जी। पहला सवाल है कि जब वैक्सीन कोई भी व्यक्ति लेता है तो कम से कम उसको कितना दिन तक सुरक्षित रखा जाए लोगों से दूरी बना करके, और दूसरी सवाल है कि क्या वो फिर कितने दिनों के बाद कुछ लोग से मिल सकते हैं, या टीचिंग लाइन में है तो कितने दिन के बाद वो बच्चों के बीच पढ़ा सकते हैं? चलिए डॉक्टर उमेश कुमार बदानी से मैं चाहूंगी कि सर आप इनके समस्या का समाधान कीजिए, इन्हें बताइए कि वैक्सीन को लेकर कब तक प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने हैं या फिर कब तक ये एहतियात बरतें? जी धन्यवाद रोशन जी, ये सवाल बहुत अच्छा है। और वैक्सीन लेने से सुरक्षा से बचना है ऐसा नहीं है, वैक्सीन लेने के साथ भी हमारी जो सुरक्षा की चीजें हैं, मास्क लगाना, 2 गज की दूरी करना, अच्छा खान पान रखना, ये वैक्सीन लिए हैं तो भी और वैक्सीन नहीं लिए हैं तो भी इसका पालन करना जरूरी है।
वैक्सीन आपको यह सुविधा नहीं देता है कि आप वैक्सीन ले लिए तो मास्क नहीं लगाएंगे, जो मन चाहे करेंगे, भीड़ वाले इच्छा में जाएंगे। वैक्सीन का असर आने में कम से कम 2 से 3 हफ्तों का समय लगता है और दोनों डोज के